नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। कैसे फ्रेंड्स, सब लोग अच्छे होंगे। और एक ज़रूरी बात कि छठ पूजा के बाद जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोकल एरिया बिद्दुपुर से बिलोंग कर रहे होंगे उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्या कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप उसको देख के समझ लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। और इसमें हम लोग उस फार्मूले का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे कैसे कैसे यूज करना है। तो एक्सरसाइज जो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 13.1 है एनसीईआरटी बुक से, और फर्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है आपको। मैं इसमें हिंदी में बताऊँगा, ज़्यादातर समझ में आएगा, और कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन जो ऊपर है आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। कुछ मैं इंग्लिश का भी वर्ड करूँगा इसमें यूज। जैसे दो घन दे रखा है, यानी कि दो आपके पास क्यूब है जिनमें प्रत्येक का आयतन बोले तो वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कि संलग्न फल को यानी कि बगल वाले जो फलक हैं उनको आपस में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि कोई सॉलिड नया शेप बनाया गया है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकाल के बताना है। समझते हैं इस बात को। एक्सरसाइज जो है आपका यहाँ पे 13.1 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। और प्रश्न जो है उसको आप पिक्चर से समझिएगा, ठीक है, पिक्चर से बन के समझिएगा। तो चलिए यहीं पे बनाते हैं पिक्चर। एक आपका क्यूब था, बाद में कुछ और बन जाएगा, है ना। ये आपका क्यूब था जिसका वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अगर 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो बताओ कि वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हो, भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब 64। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 64 का क्यूब रूट। तो ये होता है आपका 4 गुने 4 में तोड़ दीजिएगा 64 आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका जो साइड हो गया आपका ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब सेम साइज का एक और क्यूब लिया गया है और इसके जस्ट बगल में से चिपका दिया गया है, ऐसे जस्ट इसके बगल में चिपका दिया गया है, ऐसे। बात समझ गए। तो जब ऐसा होता है तो आप बताइए कि 4 ये था और फिर से आपका 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि ये तो आपका 4 ही था और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब था आपका उस टाइम में। लेकिन अब ये जो पिक्चर बना, अब क्या हो गया, ये आपका क्यूबॉइड हो गया है, ठीक है। अब ये जो आपका क्यूबॉइड आया है यानी कि घनाभ आया है, इसका लंबाई, घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई मतलब कि एल, ये 8 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये भी आपका 4, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्या कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, जो नया शेप बना है घनाभ का, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू LB BH एंड HL, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब देखो यहाँ पे LB का मतलब कि इसमें इसको गुना कर दोगे आप तो 32, प्लस BH का मतलब 4 में 4 से गुना कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 16, प्लस HL का मतलब फिर से 4 में आपको 8 से गुना करना पड़ेगा तो 32, और साइड में आपका 2 है तो 2 रहेगा। सबको जोड़ दीजिएगा तो 16 × 25 80, और गुना आपका ये 2 रहेगा वापस। कुल मिला कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना मज़ेदार। चलिए बढ़ते आगे। एक एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे, 3 से 4 5 क्वेश्चन होगा। एक चैप्टर में शायद 8 या 9 क्वेश्चन है, तो आधा आधा कर लेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है आपके पास और वो किस शेप का है,
तो खोखला है और अर्धगोले शेप का है, अर्धगोले आकार का है। तो यहाँ पर पिक्चर में उसको बना दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एक बर्तन है अर्धगोले, खोखले अर्धगोला है। तो खोखला अर्धगोला मतलब कि खाली खाली, ये आपका सॉलिड नहीं है, ऐसे दे रखा है आपका, ये आपका अर्धगोला हुआ यानी कि हेमीस्फीयर। इसका कुछ ना कुछ रेडियस यहाँ भी होगा और ये रेडियस आपका यहाँ पे होगा यानी त्रिज्या। इतना बात समझ गए। अब बोला क्या है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन को रख दिया जाता है, यानी अध्यारोपित करना मतलब प्रेस कर दिया जाता है। तो इसी के ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, इसी के ऊपर एक बेलन को रख दिया गया है। तो जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी ही त्रिज्या किसकी होगी, ये बेलन की भी हो जाएगी। अब आगे कहा इससे कि अर्धगोले का व्यास जो है आपका 14 है। अर्धगोले का व्यास मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है, 14। तो एक्चुअली अगर ये पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7। तो इसका भी हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब बोला है कि यदि इसका जो कुल लंबाई है, इस जो बर्तन जो बना है, नया शेप का बर्तन बना है, इसका कुल लेंथ जो है आपका 13 दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो दे रखा है आपका 13 दे रखा है। तो आपको बताना है अगर पूरा बर्तन की लंबाई 13 है तो सिर्फ इसकी लंबाई कितना होगा बेलन का, तो 13 पूरा है, जिसमें आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 है। तो 13 में से 7 को घटा दूंगा मैं, कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन के लिए। बात समझ गए होगा इतना। चलिए इतना ही समझना था। अब बोला है क्या कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं इस बात को। क्या क्या दे रखा है आपको, तो रेडियस दे रखा है, अर्धगोला के लिख देते हैं, जो जो जानकारी मिला है आपको। अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की बात करते हैं। बेलन यानी सिलेंडर का त्रिज्या ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि इसका ऊंचाई जो होगा h जो होगा, h ये आपका कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगा पिक्चर से। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, अर्धगोले का आंतरिक बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आप कैसे निकालोगे बताइए। अगर बर्तन खोखला है यानी कि इसके बीच में स्पेस होगा, तो एक तो मिलेगा आपका अर्धगोला का, तो लिखेंगे क्या, अर्धगोला का, ठीक है। और दूसरा किसका, एक तो पार्ट आपका ये मिल जाएगा ऐसे, और एक किसका होगा, ये आपका बेलन का भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो एक बेलन का, तो बेलन, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका बर्तन का निकल जाएगा, ठीक है। अर्धगोला प्लस में बेलन का दोनों का साथ में निकाल लेंगे तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा का निकल जाएगा। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपका 2πr² प्लस बेलन के लिए क्या होता है, तो बेलन के लिए होता है आपका 2πrh होता है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे जो बातें हैं, तो 2πr अगर आप कॉमन कर लेते हो तो r + h, डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करिए और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू प्लेस कीजिएगा तो 2 का 2, पाई के लिए वैल्यू आपको पता है 22/7 रखना होता है। r का वैल्यू कितना है, त्रिज्या 7 है, रेडियस भी 7 हो जाएगा इसका, एंड हाइट 6। कैलकुलेट करोगे ये 7 से 7 खत्म, 22 दूनी का 44 और गुने 713, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपका 2 5 7, शायद इतना ही होगा ना, 52 में 11 से करोगे तो 2 7 5 होगा, 2 5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आ गया आपका आंसर, मैच कर लीजिएगा। 2 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पिक्चर समझते चलना है, अगर पिक्चर समझ में आ गया होगा तो फॉर्मूला याद है, बस वैल्यू प्लेस कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर पिक्चर ही नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और मेंस्ट्रुएशन का जब भी क्वेश्चन करो पिक्चर बना के करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ जाएगा और साथ में आपका एग्जाम में नंबर भी अच्छा देगा, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खिलौना जिसकी त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो एक शंकु बना लेते हैं हम लोग ऐसे, एक शंकु ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ड्रॉ कर लेते हैं एक शंकु। और इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना, चलो दिख जाएगा इतना, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और कहा क्या इसमें कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे रखा गया, और इस शंकु कहाँ रखा गया है, एक अर्धगोला पे ऐसे रख दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, रेडियस 3.5 हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। क्लियर इतना बात। अब आपसे ये कह रखा है आगे कि उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है, टोटल हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के बताना है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब आप बताओ कि अगर 15.5 है और आपको पता है कि ये जो है आपका 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक का है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये जो हाइट है आपका 15 में से 3.5 घटा लेंगे 12 आएगा आपका, 12, और 12 आने का मतलब यही आपका 12 हो जाएगा। तो आपको एल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एल, तिर्यक ऊंचाई। तो एल निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, हाइट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और प्लस में रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3.5, 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 3.5 का मतलब 7/2। सॉल्व करें उसको ज़रा, 144 प्लस में 49 और बटा में 4, रूट अंडर 4 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 400 का 16 का 6, हासिल गया 1, 14 का 56, 56 और 1 57, प्लस में 49 बटा में 4। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा कितना, 625 डिवाइड में 4, डैट मीन्स ये आपका 25/2 हो जाएगा। 625 से 25 आ गया, 4 से आपका 2 आ गया, ये आपका एल का वैल्यू आ गया, लेंथ। हाइट का तो पता नहीं, क्योंकि हाइट का आपका 12 दे रखा है, उसका कोई मतलब बनता नहीं आपको। रेडियस का यूज़ होगा यहाँ पे, तो रेडियस के लिए कितना दे रखा है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका कोण के लिए भी है, और रेडियस जो है हेमीस्फीयर यानी एच के लिए ये भी दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो एक तो हो जाएगा आपका अर्धगोला, है ना, कौन बोला, अर्धगोला, और प्लस में शंकु, इन दोनों का कंबाइन कर लेंगे। अर्धगोला आपका नीचे वाला पार्ट आ जाएगा और शंकु आपका ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो जो आएगा इसका क्षेत्रफल वही इसका खिलौने का आ जाएगा। अब बताइए अर्धगोला जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, 2πr², और शंकु का क्या होता है, πr/l होता है, πr/l। अब कॉमन क्या क्या निकलने वाला है वो निकाल लो आप, पाई और आर तो आपका कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2r और प्लस में यहाँ पे l बचेगा, यहाँ से पाई बाहर, यहाँ से भी पाई बाहर, r² था एक बाहर, यहाँ से एक ही था बाहर, 2r यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे l, वैल्यू प्लेस कर देते हैं 22/7, और r कितना है आपके पास, r जो है आपका 3.5 आया है, 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3.5 को कितना लिख सकते हो, 7/2, तो 7/2 ये ज़्यादा आसान रहेगा, 2 का 2 फिर से रहेगा, और r के लिए फिर से 7/2, और l कितना आ गया आपके पास 25/2 आया है, 25/2, ठीक है। ये आपका देखिएगा 2 से ही कटेगा, 11 बार में 7 से 7 खत्म, बाहर कितना बचा 11, अंदर कितना बच जाएगा 7 दूनी का 14 और 25, 14 और 25 कितना हो जाएगा 39/2 आ जाएगा यहाँ पे आपका 39/2। अब इन दोनों का गुना कर लीजिए, 9, 9 3 12, और हासिल गया 1, 3 1 4, और बटा में 2 कर लीजिएगा। देखिए आंसर किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है क्या, डेसिमल में दे रखा है आपको, तो
करिए इसका भाग 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। इस चैप्टर में टोटल लगता है 9 क्वेश्चन है ना, तो 4 या 5 करके 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि क्यूबिकल शेप में एक ब्लॉक देख रखा है। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। और इसके ऊपर ना ऐसे प्लेस किया हुआ है, ऐसे थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे ऐसे प्लेस किया हुआ है और ये आपका ऐसे है, कुछ ये आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पे रखा हुआ है पूरा चारों साइड मिला के। अब बोला क्या कि इसकी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसकी भुजा 7 है, ये आपका 7 रहा, ये भी आपका 7 रहा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। अगर पूरा भुजा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, घन की भुजा जो दिया गया है वो आपका 7 सेंटीमीटर का है, तो अर्धगोले का रेडियस कितना होगा? अर्धगोले का त्रिज्या जो होगा ये आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास आपका 7 हो सकता है, तो 7 का आधा 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा। इस प्रकार बने ठोस कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के बताना है, ठीक है। इतनी सी बात बोल रखा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सरफेस को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाता हूँ कि अगर ये ऊपर वाला सरफेस है तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ आपका, एक वर्ग के आकार का होगा, और इस पे ऐसे गोला रखा हुआ होगा पूरा, ये चीज़ ऐसे रखा हुआ होगा आपका। तो यहाँ पे ये पार्ट तो आपको थोड़ा सा बच जाएगा ना, जिसको हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, और नीचे का पूरा का पूरा रहेगा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा था? पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन है क्या, खिलौना है, घनाकार ब्लॉक है, तो लिखते हैं हम लोग ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं आप बताइए? तो घन का हम पूरा काउंट कर लेते हैं, ठीक है। घन का क्या करते हैं? पूरा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हूँ यहाँ पे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पूरा ले लेते हैं, पूरा घन हो जाएगा आपका। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो आपका है ये पार्ट तो आपको ओवरलैप कर जाएगा, जिसको हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में क्या करेंगे हम लोग? इसको वृत्त को काट के हटा लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल अगर ये कट चुका है तो हमारे पास ये पूरा हो गया। अब बचा क्या है? ये आपका अर्धगोला, तो प्लस में अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 6a² यानी साइड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में वृत्त के लिए क्या होता है? पाई r² हो जाएगा। प्लस में अर्धगोला के लिए क्या होता है? तो अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2πr² होता है। ये होता है ना आपका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr²। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको तो पता चलेगा क्या कि 6 का तो 6 रहेगा, a² का a², यहाँ पे आपका πr² एगो है और यहाँ पे आपका πr² 2 गो है ना। πr² क्या है? यहाँ पे आपका 2 गो है, तो 2 गो में से एगो घटेगा, एगो बचेगा, तो प्लस का एगो πr² आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब बस वैल्यू प्लेस कीजिए यहाँ पे। 6 का 6, ए के लिए कितना रखना है आपको? घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, प्लस पाई के लिए 22/7 गुना इसका रेडियस कितना दे रखा है? 7/2, दोनों का तो सेम ही है, तो 7/2, 7/2, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 11।
अब देखो क्या होगा सकता है यहाँ पे आपका 7 कॉमन निकाल लोगे या फिर गुना कर दो डायरेक्टली, गुना ही कर दो। 7 7 49, 49 में 6 से गुना कर दोगे, 9 6 का 54 के 4 हासिल गया 5 29, 29 ठीक है। 50 में 6 ठीक है 29 प्लस 11 7 77 और बटा में 2, 254 प्लस में 77 बटा 2 का मतलब 38.5 हो जाएगा। और जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 0.5 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 9 3 12 और 1 13, फिर से हासिल 1 और 2 1 3, 332.5 आ जाएगा, 332.5 ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया होगा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे। इतना हो गया होगा आप लोगों का, मिल गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो में। बता दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, क्या क्या लिख दिया है। फिर से वही बात कि घनाकार ब्लॉक है और उसके एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला कटोरा की तरह गड्ढा बना दिया गया है। अब कटोरे का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है, तो शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम ही है ठीक है। इसमें अंदर की तरफ है, उसमें बाहर की तरफ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। आयतन में फ़र्क पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। समझते इस बात को। ऐसे आपका घन है ठीक है, और इसके अंदर ये आपका रहा गोला और ये चीज़ ऐसे गड्ढा कर लिया गया होगा इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर गड्ढा कर लिया, कटोरा काट के से निकाल लिया गया होगा ठीक है। अब इस यहाँ पे समझिए और कि ये जो दे रखा है आपका, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे a सेंटीमीटर का है, a सेंटीमीटर का है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा गोला का, ये आपका a/2 हो जाएगा, है कि नहीं, a/2 हो जाएगा। अगर इसमें कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, आपको a मान के बनाना पड़ेगा। कुछ लेंथ वगैरह नहीं दे रखा है, कुछ लेंथ वगैरह इसमें नहीं दे रखा है, बस आपको फॉर्मूला निकल के बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ अपना मन से कि माना घन की प्रत्येक भुजा जो होगा आपका a सेंटीमीटर का है या फिर a इकाई का है, तो अर्धगोले का व्यास भी इतना हो जाएगा। तो अर्धगोले का व्यास अगर इतना ही है तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना कर लेंगे, अर्धगोले का त्रिज्या तो a/2 हो जाएगा, व्यास का आधा सेंटीमीटर कर लेंगे ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि पूरे का यानी कि घन का पूरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। अब माइनस में क्या कर लेंगे हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है इतना गड्ढा, ये जो आपका ऊपर का पार्ट सरफेस जो है आपका, ये चीज़ ये तो बिना मतलब के है, कट जाएगा ये चीज़, क्योंकि वो जब 6 सतह में से एक सतह को काट हटा लिया गया है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट बचेगा यहाँ पे, है ना। तो हमने 6 का काउंट कर लिया है, जिसमें से कि क्या है आपका इस सर्कल को घटाना पड़ेगा। तो माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में ये जो आपका गड्ढा वाला पार्ट नीचे की तरफ धंसा हुआ पार्ट है, ये तो आपका स्पेस ले लेगा यहाँ पे नीचे की तरफ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अर्धगोले का है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबका फॉर्मूला बनाइए, ये हो जाएगा आपका 6a² प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो πr² माइनस में जाएगा, ये माइनस है, प्लस में अर्धगोले का तो 2πr²,
ठीक है, 2πr²। तो यहाँ पे घटाइएगा, आपको पता चलेगा क्या, 6a² और घटाने के बाद प्लस का πr², क्योंकि यहाँ पे πr² 2 गो है और यहाँ पे πr² 1 ठो है। तो 2 गो में से 1 गो घटा लेंगे, 1 गो बचेगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो वैल्यू रख के यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो 6a² का 6a², पाई का पाई रहेगा, और ये जो आपका r है, r के जगह पे आपको क्या रखना है, ये रेडियस की जगह पे क्या रखना है, a/2, 3 में a/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 6a² का 6a² प्लस ये आपका हो जाएगा a² बटा में 4 पाई यहाँ पे रहेगा और a² बटा में 4। कुल मिला के बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, दिख रहा है नीचे तक, कर ले यहाँ पे, यही कर लेते हैं। एलसीएम आपका 4, 6 चौका 24, 24a² प्लस में पाई a²। यहाँ पे a² दिख रहा है ना आपको, तो a² को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो a² बाहर और डिवाइड में 4 भी बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट 24 और यहाँ का पाई, सेंटीमीटर² लगा दीजिए। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मूला की तरह काम कर जाएगा आपका, क्या होगा, एक तरह का फॉर्मूला की तरह काम कर जाएगा। इसको आप चाहो तो और तोड़ सकते हो, इस पाई के लिए अगर 22/7 रखोगे तो इसको और तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपका इतना ही दे रखा है, तो आप इतना तक रह के छोड़ने दो। अब इतना हो गया कंप्लीट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर क्वेश्चन था, तो 6, 7, 8 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।